Dear students, this is the class 9th mathematics. Today we will start chapter 2nd. 9th class, today we will start chapter 2nd. आज अपन chapter 2nd जो है वो अपन start कर रहे हैं. We are going to start chapter 2nd. Okay, chapter 2nd, the name of the chapter 2nd is polynomial. यानी कि अपन polynomial के बारे में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्टडी करेंगे. Polynomial. So first of all, we will discuss about what is the polynomial. यानी कि polynomial क्या है और किस टाइप की चीजें है ना पॉलिनोमियल में आती है. व्हाट टाइप्स ऑफ कंडीशंस वी विल अप्लाई इन द पॉलिनोमियल. सपोज करो आपके पास है ओनली एक्स स्क्वायर प्लस टू. इस तरह की कोई भी इक्वेशन हो उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं. जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ए एक्स प्लस बी, कुछ भी आप ना, जरूरी नहीं कि इसमें मोर देन वन हो, ओनली एक्स. ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है. ये भी पॉलिनोमियल, ये सारी चीजें क्या है, पॉलिनोमियल. केवल एक्स स्क्वायर. तो ये बोर्ड पे जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल है. तो पॉलिनोमियल में आपकी नहीं, जैसे कि मान लो इसमें अगर आपसे पूछे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल, तो दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड टर्म. तो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है इसके अंदर, 2 टर्म्स. अगर आपसे पूछे इसमें बताओ टोटल टर्म्स कितनी है, तो हियर वी कैन से दैट देयर आर टोटल 3 टर्म्स. इसको अपन स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, अपन टर्म्स बोलते हैं. इसमें बताओ कितनी टर्म्स है, ओनली वन टर्म्स तो है, तो यहाँ पे ओनली 1 टर्म बोलोगे. इसमें ओनली 1 ही टर्म है. तो इस तरह की कोई भी आपको इक्वेशन या इस तरह की कोई भी अगर चीज आपको दिखाई देती है तो इन सभी को अपन स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं. नाउ we will talk about कि पॉलिनोमियल के टाइप्स. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल कितने टाइप्स की होती है इसके बारे में अपने को स्टडी करनी है. तो पॉलिनोमियल के टाइप्स है, फर्स्ट है मोनोमियल. फर्स्ट जो टाइप है स्टूडेंट्स, मोनोमियल. मोनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म हो. कितनी टर्म हो, ओनली सिंगल टर्म हो, एक ही टर्म हो. ऐसी जो पॉलिनोमियल है उसको अपन बोलते हैं मोनोमियल. जैसे फॉर एग्जांपल ओनली है 1 टर्म. only have 1 term, that type of polynomial is called monomial. एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे कि एक्स स्क्वायर एक ही तो टर्म, वाई स्क्वायर एक ही तो टर्म, जेड एक ही टर्म, एक्स 5x. अब आपसे कोई पूछे 5x में, आप कह सकते हो कि सर इसमें तो 2 टर्म है, एक तो 5 है और एक x है. लेकिन ऐसा नहीं है. इसको हम मल्टीप्लाई में अगर कोई आता है ना तो उसको अपन एक ही टर्म मानते हैं. ये पूरी एक सिंगल टर्म है. यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ पे ना 2 टर्म्स है. देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ 2 टर्म्स, देयर दिस इज द सिंगल टर्म.
तो ऊपर जो सामने जो बोर्ड पे आपने जो एग्जांपल देखे हैं, दीज आर एग्जांपल ऑफ मोनोमियल। ये सारे सारे मोनोमियल के क्या स्टूडेंट्स एग्जांपल। आफ्टर स्टडिंग मोनोमियल, नाउ वी विल स्टडी अबाउट बाइनोमियल। स्टूडेंट्स बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो। इट हैव टू टर्म्स, मिनिमम टू टर्म्स हो। इस तरीके की जो कोई भी आए आपके सामने, इसको अपन बोलते हैं बाइनोमियल। इसको क्या बोलते हैं अपन? बाइनोमियल। बाइनोमियल के बाद में स्टूडेंट्स अपन बात करेंगे ट्राइनोमियल। अच्छा, बाइनोमियल का एग्जांपल देखो, जैसे 2x+5। तो देखो एक तो टर्म हो गई 2x फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड टर्म क्या होगी? प्लस में क्या आ गई? 5। तो यहाँ पे अपने पास कितनी टर्म्स होगी स्टूडेंट्स? टू टर्म्स हो गई। एक तो है 2x और दूसरी जो है टर्म वो कौन सी है? 5। तो इस तरीके की सिचुएशन में अपन इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बाइनोमियल बोलते हैं। वी विल कॉल इट बाइनोमियल। ओके, और भी एग्जांपल लिख सकते हो बाइनोमियल के, जैसे x² + y। ये क्या है? दिस इज आल्सो ए बाइनोमियल। इसको अपन क्या बोलेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। तो स्टूडेंट्स जिसमें टू टर्म्स आए उसको अपन क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अब बात करते हैं अपन ट्राइनोमियल। नाम से पता चल रहा है, अब जैसे कि इसमें वन टर्म थी, इसमें टू टर्म है, तो ऑब्वियसली इसमें कितनी टर्म्स होगी? थ्री टर्म्स होगी। जैसे कि 3x² + y + z, थ्री टर्म्स है, ट्राइनोमियल बोल सकते हो आप इसको। तो ये और भी कोई एग्जांपल ले लो, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? थर्ड टर्म्स। अच्छा, टर्म्स का पता कैसे चलता है इसमें थ्री टर्म्स है या टू टर्म्स है या वन टर्म्स है? तो ध्यान में रखना है कि हर दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा ही होगा। हर एक टू टर्म्स के बीच में या तो आपको प्लस का साइन मिलेगा या फिर आपको माइनस का साइन मिलेगा। तो हर एक टू टर्म्स के बीच में हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, प्लस या माइनस का सिंबल होगा ही होगा। अब जैसे इन दोनों के बीच में प्लस है तो यानी एक टर्म तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई। फिर यहाँ प्लस आ गया तो एक ये हो गई, दूसरी। अच्छा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। बोथ टाइप ऑफ साइन वी कैन यूज इन पॉलिनोमियल। दोनों तरीके के जो साइंस है स्टूडेंट्स वी कैन यूज दैट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, अब तो देखो ये भी मोनोमियल हुआ, बाइनोमियल हुआ, ट्राइनोमियल हुआ। इसके बाद में टेट्रानोमियल भी होता है, पेंटानोमियल भी होता है, लेकिन इतनी अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में अपने को जो स्टडी करनी वो तीन टाइप की जो पॉलिनोमियल है, थ्री टाइप की। फर्स्ट है मोनोमियल, ट्राइनोमियल, सॉरी बाइनोमियल, एंड फिर क्या है? ट्राइनोमियल। इस तीन तरीके की ही अपने ना सिलेबस में है। अब बात करते हैं ये तीनों टाइप किस में काउंट किए जाते हैं? पॉलिनोमियल में। ये तीनों टाइप अपन किस में काउंट करेंगे? पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब सपोज करो इसमें बात करते हैं कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट, दो नए नाम से। कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट।
कोफिशिएंट, कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कांस्टेंट, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। यानी कि कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं एंड वेरिएबल क्या होते हैं, इसके बारे में स्टूडेंट्स अपने को स्टडी करनी है। तो स्टूडेंट्स you can see that first of all we will take an example. You can see on the blackboard we have an example of polynomial 3x square plus x minus 5. सबसे पहले देखो इसमें टर्म्स कितनी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सो दिस इज द ट्राइनोमियल। ये कौन सी है, लेकिन है तो ये एक पॉलिनोमियल, लेकिन पॉलिनोमियल में कौन सा पार्ट हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। तो अब आपको ना ज्यादा ना, जैसे एग्जाम में अगर पूछे कि भाई ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, तो आपको बताना ही पड़ेगा कि भाई ये ट्राइनोमियल है। अदरवाइज आपको ना बार बार में ये वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है कि ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल। आप डायरेक्ट उसको क्या बोलो, ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। ओके तो ये बात हुई। ये तो मतलब ये टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे अपन ने स्टडी किया कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कांस्टेंट की, कि कांस्टेंट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स लिसन मी, ध्यान में रखना, जो कोई भी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल कुछ भी दे रखा हो, उसके अंदर अगर कोई कांस्टेंट आए, कांस्टेंट का मतलब ये कि ऐसी टर्म देखो जिसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड वगैरह कुछ भी ना हो, सिंगल हो, अकेला हो। समझ गए ना, जैसे कोई अकेली नंबर हो, जैसे 1 हो, 2 हो, 5 हो, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, कैसी हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखो 3 है, लेकिन इसके साथ में क्या आ गया, एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद में जैसे आगे आ गया एक्स, तो दिस इज आल्सो नॉट ए कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सा होगा, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो एकदम सिंगल हो, जिसके साथ एक्स वाई जेड वगैरह ए बी सी कुछ ना हो, एकदम सिंगल टर्म्स हो, ऐसी टर्म्स को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसके अंदर जो कांस्टेंट है वो क्या है आपका, ये वाली जो टर्म है ना, ये क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी। इसको अपन क्या कहेंगे, कांस्टेंट। 5। लेकिन क्या ये राइट है, क्या इतने से अपना काम हो गया, नहीं हुआ। केवल 5 नहीं, आपको चाहे कांस्टेंट का पूछे, चाहे कोफिशिएंट का पूछे, किसी का भी पूछे, उसके साथ में जो साइन होता है, चाहे वो प्लस का है तो प्लस का बोलो, माइनस का है तो आपको माइनस का भी साइन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 5 नहीं है, दिस इज नॉट ओनली 5, दिस इज -5। सो स्टूडेंट्स आई विल राइट हियर कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कितना है अपने पास, -5 है। ये कांस्टेंट कितना अपने पास, -5। तो दिस इज द कांस्टेंट टर्म, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। नाउ व्हाट, अब अपन थोड़ी आगे की बात करते हैं। कांस्टेंट के बाद में अपन बात करेंगे कोफिशिएंट की। जब अपन बात करेंगे कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या होते हैं, इसके बारे में स्टूडेंट्स अपन स्टडी करेंगे। कोफिशिएंट वो टर्म्स होगी, वो चीज होगी जो x या एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में हो, x या एक्स स्क्वायर के साथ में क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, उनको अपन क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, 3, तो आप क्या कहोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है स्टूडेंट्स, 3 है, तो यू विल से द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल कितना है, 3। अच्छा यहाँ पे देखो x, तो इसका भी कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ x,
एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है स्टूडेंट, 1 है, जिसके साथ में ध्यान में रखना कोई भी हो, चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स हो, कुछ भी हो, अगर आपको मल्टीप्लाई में कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, इफ देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ वैल्यू इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ द गिवन टर्म, तो आप वहां पे क्या एज्यूम करोगे, 1। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या है आपका 1 है, लेकिन इस 1 को यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सो कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो ये कोफिशिएंट होते हैं, लेकिन है ना, अगर आपसे मैं पूछूं -5 क्या है, व्हाट इज दिस, तो दिस इज नॉट कोफिशिएंट, ये आपका कोफिशिएंट नहीं होगा, ये क्या है आपकी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर, एक्स, वाई वगैरह, इनके मल्टीप्लाई में जो होता है उसे अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट के। कोफिशिएंट की स्टडी करने के बाद में अपन बात करते हैं फिर वेरिएबल। कोफिशिएंट की बात करने के बाद में अपन बात करेंगे वेरिएबल की, कि भाई वेरिएबल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स वेरिएबल वो होते हैं, जैसे यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स है, चाहे वो एक्स बोल दो चाहे एक्स स्क्वायर कह दो, लेकिन यहाँ पे ना जैसे कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट के अलावा ये क्या चीज है, एक्स और एक्स स्क्वायर, ये वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 2, 3, 4, 5, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, इनकी वैल्यू वेरी करती है, इसका मतलब इसका हमने क्या नाम रखा, वेरिएबल। तो यहाँ पे है ना, इस इक्वेशन के लिए वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल, यानी ये है ना एक्स वेरिएबल की एक इक्वेशन, सॉरी एक पॉलिनोमियल है। दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज पॉलिनोमियल। ये एक्स वेरिएबल इसमें यूज हुआ है, एक्स वेरिएबल की क्या है, इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कांस्टेंट के बारे में, कोफिशिएंट के बारे में और वेरिएबल के बारे में। एक एग्जांपल और बताता हूँ, देखो you can see on the blackboard we have 3x cube plus 5y minus 2, this is a polynomial। अब आपसे मैं पूछता हूँ सबसे पहले कांस्टेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट, ना तो ये ना तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा, ना यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट आपको कहाँ मिलेगा, जहां पे एक्स वाई जेड वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल एक सिंगल आपके कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई सिंगल नंबर पड़ा है, वही क्या हो सकता है, आपका कांस्टेंट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स हियर कांस्टेंट इज -2। चलो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट जो है आपकी कांस्टेंट टर्म, ये क्या आ गई आपकी -2 आ गई। कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं कोफिशिएंट। तो एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 3। सो यू विल राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स, ये कितना है, 3 है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 3। और एक और है मेरे पास, वाई का भी कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई ये कितना है, 5, बट माइनस का। ध्यान में रखना, चाहे कांस्टेंट बोला हो अगले ने, चाहे कोफिशिएंट बोला हो, कुछ भी बोला हो, इन दोनों में कुछ भी बोला हो, आपको ना उनका साइन जो है वो भी आपको साथ में लेना है। केवल 5 लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको 5 के साथ प्लस है तो +5 लिख दो, माइनस है तो -5 लिखो। अब बात करते हैं अपन वेरिएबल, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं है, एक्स भी है और वाई भी है। तो यानी ये जो पॉलिनोमियल है, ये आपकी सिंगल वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल कितने आ गए, 2 वेरिएबल आ गए। एक तो वेरिएबल हो गया एक्स एंड दूसरा वेरिएबल हो गया वाई। सो वेरिएबल
वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई। ये टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ये सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल थी। सिंगल वेरिएबल मतलब केवल एक्स है। अब पावर चाहे कुछ भी हो दैट डजंट मैटर, बस केवल एक्स है तो एक्स है। तो एक तो हो गई सिंगल वेरिएबल, एक हो गया डबल वेरिएबल। ऐसे ना आप वेरिएबल तो अब एक्स वाई आ गया तो आपको पता चल गया होगा जेड भी तो आ सकता है। तो इसमें ना थ्री वेरिएबल की इक्वेशन हो जाएगी, पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। इसके बाद में वेरिएबल कोफिशिएंट हो गया, वेरिएबल हो गया और कांस्टेंट हो गया। अब पॉलिनोमियल्स आपको पता है कि मोनोमियल्स ये भी एक तरह की पॉलिनोमियल है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर आगे 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 सब क्या ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, ये तो बात थी इनके टर्म्स के बेस पे। जैसे सिंगल टर्म है तो मोनोमियल होगी, डबल टर्म है तो बाइनोमियल होगी, थ्री अगर टर्म है तो ट्राइनोमियल होगी, इस तरीके से। अब बात करते हैं इसकी पावर की बेस पे भी पॉलिनोमियल्स का अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे अब स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं अब जैसे मान लो लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम जो पावर है वो क्या हो, वन हो। मैक्सिमम पावर क्या हो, वन। जैसे कि 5x, तो x की पावर कितनी है यहाँ पे, वन। 5x प्लस 3, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, वन। यहाँ पे भी x की पावर कितनी है, वन है। तो इस तरीके की कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहे कितनी हो, लेकिन अगर है ना x वगैरह कुछ भी दे रखा है, अगर उसकी जो पावर है अगर वो वन है, तो ऐसी पॉलिनोमियल को अपन लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। कैसी पॉलिनोमियल कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसी इक्वेशन को अपन स्टूडेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अब जैसे ऐसे आ जाए 5x प्लस वाई, तो ये भी क्या आपकी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो फिर इसमें आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होनी चाहिए, आपकी वन होनी चाहिए। x y जो भी दे रखा हो, अगर ना पावर अगर वन है तो ऐसी पॉलिनोमियल को अपन और क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर के बाद में अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल होती है जिसमें जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर अगर टू है तो ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 5x² प्लस 3x प्लस 3x, यहाँ पे स्टूडेंट्स x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, टू है। तो जहां बड़ी से बड़ी अगर पावर अगर टू आ रही है, मैक्सिमम पावर अगर टू है, तो ऐसी पॉलिनोमियल को अपन स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। वी विल कॉल इट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अपने जो इसके बाद में चलो एक नेक्स्ट और है क्यूबिक पॉलिनोमियल।
जिसमें x या y जो भी गिवन है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, कम से कम 3। जैसे कि 5x³, यहाँ देखो पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और भी एग्जांपल बना सकते हैं इसके। तो हियर यू कैन सी दैट मैक्सिमम जो पावर है x की, मैक्सिमम पावर ऑफ x इट इज इक्वल 3, कि x की जो मैक्सिमम पावर जो है स्टूडेंट्स ये कितनी है, 3 है। तो इस तरीके की जो पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स वी विल कॉल इट क्यूबिक पॉलिनोमियल। अपन इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गई स्टूडेंट्स अपनी पॉलिनोमियल। अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के अपन एग्जांपल आप लोग सेव करोगे, उसमें यही पूछे कि कौन सी क्या है। आज अपन एक्सरसाइज 2.1 जो है वो अपन स्टार्ट कर देते हैं, और स्टार्ट करके अपन फिनिश भी कर देंगे आज। तो ये जो अभी मैंने जो बातें बताई है इनको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। एक्सरसाइज 2.1 exercise 2.1 first question. Students, according to first question, which of the following expression, which of the following expression which of the following expression are polynomials which of the following expressions are polynomials in following polynomials in one variable and which are not. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not. In one variable and which are not. And which are not. तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अपने पास टोटल 5 क्वेश्चन है। चलो 1 बाय 1 लिख लेते हैं इनको। 4x² - 3x + 7 y² + √2 3√t + t√2 y + 2/y एंड फिफ्थ जो है x की पावर 10 + y³ + t की पावर 50। ये टोटल 5 क्वेश्चन इसमें। आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। अब देखो स्टूडेंट्स, एक चीज आपको मैं बताना भूल गया, उसको चलो अपन आप क्लियर कर लेते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल हो उसके अपॉन में कोई भी x y z वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है 2/y, तो ध्यान में रखना इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, किसी भी तरीके की कोई पॉलिनोमियल नहीं है। एक रूल तो ये ध्यान में रखना, अपॉन में अगर मान लो कहीं पे y आ गया, x आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप इसको पॉलिनोमियल नहीं कहोगे। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। एंड सेकेंड, कभी भी x y t वगैरह कुछ भी हो, ये जो है ना अंडर रूट में नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। अगर अंडर रूट में आ रहा है
दैट विल नॉट बी ए पॉलिनोमियल, तो उसको भी हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो ये √t जो दिखाई दे रहा है, दिस इज आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। तो अब आपको ना पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो देखो वन वेरिएबल का मतलब है कि या तो पूरी जो है वो x ही होना चाहिए, जैसे कि ये आपका वन वेरिएबल है, ये क्या है वन वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x ही है ओनली, यहाँ x है और यहाँ पे भी आगे भी क्या है x है। तो वेरिएबल कितने हैं इसमें, अभी आपको बताया था ना मैंने, वेरिएबल क्या होते हैं x y z, इनको क्या बोलते हैं अपन, इनको अपन वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे केवल x है, तो ये आपका वन वेरिएबल होगा। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे आपका x है, साथ में क्या आ गया y आ गया, साथ में क्या आ गया t भी आ गया। तो वेरिएबल आपके ना तो 1 2 पूरे वेरिएबल कितने हैं इसमें, 3 वेरिएबल है। तो यही पूछा है आपसे कि कौन सी वन वेरिएबल है और कौन सी 3 वेरिएबल है, या फिर मान लो कौन सी वन वेरिएबल नहीं है। तो बस अब ये आंसर लिख देना इसका कि जो वन वेरिएबल है वो वन वेरिएबल लिख दो, जो 2 वेरिएबल है तो वो 2 वेरिएबल लिख देना। तो बस आपको वेरिएबल चेक करने इसके अंदर, और बाकी इसको कुछ नहीं करना आपको। तो ये आप लोग क्वेश्चन मेरे हिसाब से कर लोगे। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको इसी तरीके से कर लेना आप लोग। फर्स्ट के बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Question number second. Write the coefficient of x square. Write the coefficient of x square. x square का कोफिशिएंट आपको लिखना है। जैसे कि आपके पास है 2 + x² + x, 2 - x² + x³ π/2 x² + x √2x - 1। Students, in this question you have to tell only what is the coefficient of x², यानी कि x² का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स कोफिशिएंट के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि कोफिशिएंट कौन से होते हैं। कोफिशिएंट वो होते हैं जो, जैसे मान लो अगर आपसे x² के कोफिशिएंट के बारे में पूछा है तो आपको बस x² के मल्टीप्लाई में वो बताना बस, और क्या इसमें। अब जैसे ये वाला है x² पहले चेक करो, देखो ये रहा x², इसके साथ में यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है ना, तो आप क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। जब मल्टीप्लाई में कुछ नहीं हो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1। अच्छा यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, यहाँ पे भी क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे तो पॉजिटिव था तो देखो +1 लिख दिया मैंने, बट हियर आई विल राइट कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। इसका जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या है स्टूडेंट, -1। यहाँ देखो x² का कोफिशिएंट कितना है, π/2। कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2। इसमें x² इसमें है ही नहीं, ये वाले देखो, ये बड़ी अजीब सी बात हो गई। जहां पे आपको x² का, इसके अंदर मैंने पूछ लिया x² का कोफिशिएंट बताओ, अगर वो x² ही नहीं है तो अब बताओ क्या कहोगे, व्हाट विल यू से एट दिस टाइम। आपके पास x² ही नहीं है और आपसे कह दिया गया कि भाई आप x² का कोफिशिएंट बताओ, तो एट दिस टाइम यू विल से 0। जब वो टर्म ही नहीं है तो फिर कोफिशिएंट में क्या बताऊं, तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या बताओगे आप, 0 बताओगे। जीरो कैसे हुआ, जैसे मान लो √2x - 1, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखी है, किसी के साथ प्लस में 0 करने पे उस पर कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप +0 कहीं पे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या रहता है, 0 ही रहता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, × में x²। अब बोलो x² का कोफिशिएंट क्या है, 0 है।
इस तरीके से आपको 0 बता सकते हो उसका। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Give one example of a binomial of degree. अच्छा, अब बात करते हैं डिग्री बताने से पहले मैं क्वेश्चन डिग्री का आ गया, वो अपना टॉपिक रहा हुआ है, वो देख लेते हैं। डिग्री क्या होती है? जैसे मान लो आपको मैं कह दूं x प्लस 1, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 ही तो है, तो आप कहोगे फर्स्ट ऑर्डर डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री। मैं आपसे कहता हूं अपने पास एक पॉलिनोमियल ऐसी है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है ना, तो ये एक तरह की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, और साथ में अगर आपसे कोई पूछे डिग्री बताओ, तो डिग्री क्या बताओगे? सेकेंड डिग्री या 2 डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इस तरीके से आपको डिग्री बतानी है, दैट्स वेरी सिंपल। तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, डिग्री मीन्स यू हैव टू टेल मैक्सिमम पावर। So students, we have question number 3. Give one example of a binomial of degree. Give one example of a binomial of degree x की पावर 35 प्लस 5 टू y की पावर 100। अच्छा, ऑफ डिग्री 35 एंड 100, ये क्वेश्चन है, और ये क्या है इसका आंसर है? गिव एन वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है 2 टर्म्स। बाइनोमियल देखो, आपको मैंने बताया था, मोनोमियल का मतलब क्या होता है? मोनोमियल यानी कि जिसमें ओनली 1 टर्म हो। बाइनोमियल क्या होती है? जिसमें ओनली कितनी टर्म हो? 2 टर्म हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बाइनोमियल। तो यानी कि बाइनोमियल होना चाहिए। और गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड 100। ये 35 और 100 के आपको बाइनोमियल का कोई एग्जांपल दे देना है। यहाँ पे आप कर दो कुछ भी 5 वगैरह। देखो x की पावर मैक्सिमम कितनी है? 35, तो डिग्री कितनी होगी? 35। और ये 1 और 2, इसमें 2 टर्म्स आ गए, तो ये क्या होगी? बाइनोमियल। ऐसे आप एक दूसरा बाइनोमियल का भी एग्जांपल दे सकते हो। y की पावर 100 है, तो 100 हो जाएगा, और बाइनोमियल हो सकता है स्टूडेंट्स। कई बार क्या है कि अपन क्वेश्चन वगैरह में मिसप्रिंट भी हो सकते हैं, तो आपके पास बुक तो है ही, बुक है, बाय चांस कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कहीं कोई मिसप्रिंट वगैरह कुछ भी हो। Okay, now we will move on next question. Students, next question is it is the question number 4. Write the degree of each. अच्छा, 4th क्वेश्चन है, उसमें ना आपको डिग्री का पूछा है। तो डिग्री क्या बताओगे आप? जो भी मैक्सिमम पावर है वही क्या होती है? डिग्री होती है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, तो x क्यूब आ गया ना, तो डिग्री क्या होगी? 3 होगी। तो ये कर लोगे आप लोग, 4th वाला सेल्फ करना है।
फिफ्थ, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कर लेते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज following is linear, quadratic and cubic. Linear, quadratic and cubic। यानी आपको बताना है, इसमें ना क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। फर्स्ट दे रखा है x² + x - x³ y + y² + 4 1 + x 3t r² 7x³। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ये जो है स्टूडेंट्स, ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको ये बताना है कि कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक है। तो लीनियर के लिए मैंने आपको बताया था पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लीनियर का रूल है कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम जो पावर है वो पावर कितनी होगी आपकी, 1। और क्वाड्रेटिक का मैंने आपको रूल बताया भी था। क्वाड्रेटिक का जो रूल है उसमें जो पावर है आपकी वो क्या होती है, 2। और क्यूबिक का मैंने आपको स्टूडेंट्स रूल बताया था कि जो मैक्सिमम जो पावर है वो क्या होती है आपकी, 3 होती है। शायद मैंने लास्ट में ना क्यूबिक की स्पेलिंग स्टार्टिंग में शायद हो सकता है मैंने क्यू वगैरह ऐसा कुछ कर दिया, देख लेना, इसको चेक कर लेना। क्यूबिक CUBIC होता है। तो पावर कितनी होती है, 3 होती है। किसमें पावर 2 होती है, किसमें पावर 1 होती है। तो लीनियर, अब देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2, तो ये कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक। इसमें x की कितनी पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो पावर 3 है तो क्या होगी, क्यूबिक। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो ये होगी क्वाड्रेटिक। ये आपकी क्यूबिक थी और ये क्या थी आपकी, क्वाड्रेटिक थी। x + 1 + x, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, 1 है, तो क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। ये भी आपकी लीनियर हो जाएगी। r की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक। x की पावर 3 है तो क्यूबिक। बस इतना ही बताना है, इसमें और कुछ नहीं। तो according to this students, your exercise 2.1 is completed now and you have to complete full exercise in your homework notebook and send me PDF file. Many of students are not submitting their respective homeworks. Thank you, have a nice day. Please submit your homework. Thank you, have a nice day.